वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। एक्चुअली यूपी के जौनपुर जिले के भदेठी गांव से एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है। जी हाँ, दलितों के लगभग दर्जन भर गांव घर जला दिए गए हैं और उनकी उसमें भैंसें भी जली है, बकरियां भी जली है। और जब ये सारी चीजें आप सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा इसके लिए जिम्मेवार कौन होंगे? सवर्ण होंगे। क्योंकि इंडिया में जब भी दलितों पे हिंसा हुई तो जो न्यूज बनता है वो कौन सा न्यूज बनता है कि सवर्ण ने अत्याचार कर दिया। लेकिन अभी ये जो घटना हुई है वो सवर्ण ने अत्याचार नहीं किया है। ठीक है, अत्याचार करने वाले कौन है मैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा और आखिर ये घटनाएं हो क्यों रही है। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले अगर मेरा चैनल पसंद आया आपको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एक्चुअली यूपी के भदेठी गांव में क्या हुआ है, जौनपुर जिले के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के भदेठी गांव में घर जला दिए गए। एक्चुअली ये सब हुआ क्यों? इसमें से क्या हुआ है कि यूपी के मतलब उस एरिए के भदेठी गांव के बच्चों के बीच शहबाज एक बच्चा था जो कि मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता था, उसका और दलित के बच्चों के साथ कहा सुनी लड़ाई हुआ। बच्चों की लड़ाई, 13 वर्ष का उम्र है शहबाज का। ठीक है, और फाइनली वो शहबाज जाके अपने घरों में बताया, अपने लोगों को बताया। वहां से लोग आए सैकड़ों की संख्या में, और जब लोग आए तो दोनों पक्षों के बीच झड़पें हुई वहां भी। तब क्या हुआ कि जो प्रधान है, गांव के प्रधान थे, उनका नाम आफ्ताब आलम, मतलब उनके जो पति थे उनका नाम आफ्ताब आलम उर्फ हिटलर। उन्होंने समझा बुझा के दोनों पक्षों को लड़ाई शांत करवा दिया। मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूं, अच्छे लोग उनके समुदाय में भी हैं। उन्होंने ये लड़ाई बंद करवा दी। लेकिन जब वो लोग फिर लौट के घर गए तो वहां योजनाबद्ध तरीके से योजनाएं बनाई गई और रात को उनके घरों पर अटैक किया गया और उनके घरों को जला दिया गया। जब आप चित्र देखिएगा, आप जब पिक्चर देखिएगा तो आपका दिल दहल जाएगा। उनके घरों को जला दिया गया और उनकी भी उसमें भैंसें भी जल गई, बकरी पालते थे बकरियां भी जल गई, और घर के साथ जो सिचुएशन हुआ वो तो हुआ ही। ये सारी चीजें हुई, उसमें कहीं ना कहीं उसमें दो लोग मुख्य आरोपी जो हैं, उसमें नूर आलम एक का नाम है और एक का नाम है सिद्दीकी करके, जुनैद सिद्दीकी कुछ ऐसे ही करके नाम है। वो दो नाम है, ये दो नाम अभियुक्त बने हैं और लगभग 35 लोग को मेन अभियुक्त बनाया गया और 35 लोग को गिरफ्तार किया गया। सैकड़ों लोगों को अभियुक्त किया गया इस घटना के लिए। और कहा गया, अब न्यूज़पेपर में तो ऐसा भी आ रहा है कि 400 लोगों के समूह ने उन पर अटैक किया और ये सारी घटनाओं का अंजाम दिया गया। अब उसमें थाना अध्यक्ष भी कहीं ना कहीं शंके के घेरे में है, उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई चल रही है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी दंगाइयों को, जिहादियों को सुधारने के लिए एक अरासुका लगा दिया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया है। जमानत तो होने से रही इनकी बहुत दिनों तक। और उन पे जो कंपनसेशन है दलितों पे, उनको कंपनसेशन भी दिया जा रहा है। ये सारी चीजें तो यूपी की गवर्नमेंट ने किया। मैं यूपी के दलितों से एक बात बोलता हूं कि जो मीम भीम का कॉन्सेप्ट है आपके चंद्रशेखर उर्फ रावण ने लॉन्च किया, ये पहले से ही था, आजादी के समय से ही। योगेंद्र नाथ मंडल के बारे में आप में से कुछ लोग जाके पढ़िएगा कि मीम भीम का कॉन्सेप्ट था क्या उनका। तो जब वो उस फॉलो की और पाकिस्तान के फाइनली प्रधान कानून मंत्री बन गए, श्रम मंत्री भी थे, कानून मंत्री भी बने, और जब उनके बहू बेटियों पे अत्याचार होने लगा तो फिर उनको पाकिस्तान से भाग के इंडिया आना पड़ा। वो तो इंडिया आ गए, लेकिन उनके साथ जो उनके दलित लोग पाकिस्तान गए थे वो कभी लौट के नहीं आए। उनका क्या सिचुएशन हश्र हो रहा है अभी तक, वो तो सभी जान रहा है पाकिस्तान में। तो मैं उनको बोलता हूँ कि चंद्रशेखर ने अपने पार्टी लॉन्च की उर्फ रावण ने, और मीम भीम का कॉन्सेप्ट वहाँ उन्होंने दाड़ मार रहा है कि मीम भीम का कॉन्सेप्ट के साथ वो जाके दिल्ली में लाल किले पे झंडा फहराएंगे चंद्रशेखर रावण। मुझे तो इसके कोई आसार नहीं लग रहे हैं। लाल किले के पे झंडा फहरा सकते हैं, इसके लिए कोई वो बात नहीं है, लेकिन इसके कोई आसार नहीं लग रहे हैं। और जैसे ही, और उन लोगों की मानसिकता भी देखिए और सुधरिए। आपके साथ ये घटनाएं का अभी स्टार्टिंग है, नहीं सुधरिएगा तो। और अपने नेताओं से बोलिए कि आपके पक्ष में बोलें, ठीक है। और मैं उन दलितों से ये बोलता हूं कि अभी तक जितने भी नेता हैं आपके विपक्ष के यूपी में,
चाहे वो मायावती हो गए, चाहे रावण हो गए, चाहे अखिलेश यादव हो गए, इन तीनों में से कोई नहीं, या आप कांग्रेस की प्रियंका गांधी का ही बात बोल दीजिए, चारों में से कोई ने भी अभी तक कोई स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया है, अपना निंदा भी नहीं किया है। छोटे छोटे घटने पे बोलते रहते हैं, लेकिन इस पे उन्होंने नहीं बोला है अभी तक। तो आप लोग का जागने का समय आ गया है। दोषी कोई भी हो उसको कड़ी से कड़ी पनिशमेंट दीजिए, जो कि योगी सरकार ने किया है। उन पे रासुका लगाया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगवा दिया है उन पे। और तो मैं ये कहता कि जो भी समाज के होते हैं, गलती कोई भी करता है, वो दलित हो, सवर्ण हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको पनिशमेंट देना चाहिए। और अभी जो इस केस में है उनको कड़ी से कड़ी सजा देगी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को देना भी चाहिए, ताकि दलितों पे ये अत्याचार दोहराया नहीं जा सके और मेवात, कन्याकुमारी जैसा सिचुएशन नहीं बनाया जा सके इंडिया में। ठीक है, तो आई होप मेरा विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक आप मेरा चैनल देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।